वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल करीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु वद्दा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। सच्चा है हमारा मालिक और सच्चा है हमारा खालिक के सिवा उस वाहिद यकता की कोई इबादत के लायक नहीं। और सच्चे हैं उसके प्यारे हबीब आपके और मेरे आका मौला रहमतल लिल आलमीन खातमुन नबिय्यीन हज़रत सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम कि जिनके ग़ुलाम सादिक अल्लाह के वली कामिल शेखुल हदीस हज़रत सय्यदना ख्वाजा खाजगा हज़रत ख्वाजा हबीबुर रहमान रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपके यौम पर मैं और आप अल्हम्दुलिल्लाह अपने शेख कामिल की क़यादत में हाजिर हैं। अल्लाह ताला हज़रत सय्यदना ख्वाजा खाजगा हज़रत शेख लासानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपके दराजात में बुलंदियाँ अता फरमाए और अल्लाह ताला हमें आपके तालीमात पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्लाह करीम हम सब को आपकी तालीमात पे अमल करते हुए अल्लाह करीम अपना और अपने हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कुर्ब हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। यकीनन अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। अगर अल्लाह ताला अपने बरगुज़ीदा बंदों की मोहब्बत अता फरमाए, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला अगर अपने महबूब बंदों की अपने बरगुज़ीदा बंदों की मोहब्बत अता फरमा दे तो ये अल्लाह की रज़ा की निशानी होती है, यह अल्लाह ताला की रज़ा की निशानी होती है। अल्लाह करीम ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, जो आयत मैंने तलावत की, अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया कि बेशक जो ईमान लाए और अमाल सालेह किए, ईमान लाए और फिर अमाल सालेह के ज़रिए इबादात के ज़रिए, याद रखिएगा औलिया को, सूफिया को, अल्लाह के कामिलीन को अल्लाह का जितना कुर्ब मिलता है वह इबादात के ज़रिए मिलता है, वो इबादात के ज़रिए मिलता है। हाँ, ये ज़रूरी नहीं कि हर आबिद जो है वो उस मकाम पर फायज़ हो, लेकिन अल्लाह ताला अपने इबादत गुज़ार बंदों में से अल्लाह ताला अपने इबादत गुज़ार बंदों में से अपने उन बंदों का इंतखाब फरमा लेता है जिनको लोगों की रुश्द व हिदायत के लिए अब समा बनाना होता है, जो अमाल सालेह के ज़रिए, इबादात के ज़रिए, अमाल सालेह के ज़रिए अल्लाह को कुर्ब हासिल करते हैं। अल्लाह करीम फरमाता है अन करीब अल्लाह मोमिनीन के दिलों में उनकी मोहब्बत डाल देगा। अल्लाह ताला मोमिनीन के दिलों में अपने उन बरगुज़ीदा बंदों की मोहब्बत डाल देगा। यानी अल्लाह करीम ने वाज़े फरमा दिया, जो मेरे बरगुज़ीदा बंदे होते हैं ना, मैं उनकी मोहब्बत मोमिनीन के दिलों में पैदा करता हूँ। तो अगर अल्लाह ताला किसी की मोहब्बत मोमिनीन के, अपने वली की मोहब्बत मोमिनीन के दिलों में पैदा करता है, तो एक तो ये जान लो कि वो मोहब्बत जो है वो अल्लाह की जानिब से होती है, वो अल्लाह ताला उसकी मोहब्बत को आम फरमाता है। और दूसरा, अगर अल्लाह के कामिलीन की मोहब्बत तुम्हारे दिलों में आए तो इस पर अल्लाह का शुक्र करो कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे सीने का इंतखाब फरमाया है अपने बरगुज़ीदा बंदों की मोहब्बत के लिए, अपने बरगुज़ीदा बंदों की मोहब्बत के लिए। आज आप दुनिया के किसी कोने में चले जाएं, दुनिया के किसी कोने में चले जाएं, पाकिस्तान के किसी शहर में चले जाएं, हिंदुस्तान में चले जाएं, आप बरतानिया में चले जाएं, यूरोप के किसी मुल्क में चले जाएं, अमेरिका में या उससे आगे चले जाएं,
आप दुनिया के किसी कोने में भी जाएंगे आपको हजरत शेख लासानी रहमतुल्लाह अलैह, क्योंकि सुना भी जाता है इसलिए मैं इसमें गिरामी बार बार लेता हूँ ताकि लोग भी उससे आगाह हो सकें और लोग उससे फैज़ान हासिल कर सकें। हजरत ख्वाजा खाजगां हजरत ख्वाजा हबीबुर रहमान रहमतुल्लाह अलैह आपका इसमें गिरामी आपको सुनने को मिलेगा, लोग उनसे मोहब्बत करते हुए मिलेंगे। आज कोई जिंदा लोगों से इतनी मोहब्बत नहीं करता जितना हजरत ख्वाजा खाजगां हजरत ख्वाजा हबीबुर रहमान रहमतुल्लाह अलैह से मोहब्बत करने वाले आपसे मिलेंगे। आज कोई जिंदा इंसान को एक वक्त का लम्हा देने को तैयार नहीं है, लेकिन इस अल्लाह के कामिल वली के लिए आज भी लोग करोड़ों की तादाद में, लाखों की तादाद में दुनिया में अपनी जान देना अपने लिए सादत समझेंगे, अपनी जान देना अपने लिए सादत समझेंगे। अपनी जान से ज्यादा दुनिया के कोने कोने में आपको अल्लाह के इन बरगुज़ीदा बंदों से मोहब्बत करने वाले मिलेंगे। तो आप हैरान होंगे, आप कहेंगे आज हर मोहब्बत एहसान के बदले में होती है। आजकल तो वालिदैन और औलाद का भी रिश्ता ऐसा होता है कि वो एहसान के बदले ही मोहब्बत होती है, एहसान के बदले मोहब्बत होती है। आजकल तो दुनिया अगराज की है, मोहब्बत एहसान के बदले होती है। अगर एहसान होगा तो मोहब्बत होगी, वरना इस अगराज की दुनिया में एहसान के बगैर मोहब्बत नहीं होती। यानी अगर कोई किसी का काम कर दे, किसी को जो है वो किसी के मफादात पूरे कर दे, तब मोहब्बत होती है। या नफसानी ख्वाहिशात की वजह से मोहब्बत होती है, किसी के हुस्न जमाल की वजह से, किसी के कमालात की वजह से, नफसानी ख्वाहिशात की वजह से मोहब्बत होती है। या अगर अब तो खूनी भी मोहब्बत हो तो एहसान के बदले में मोहब्बत होती है। इस नफ्सा नफ्सी के आलम में जब मोहब्बत या एहसान के बदले है या नफसानी ख्वाहिशात के बदले है, इसके सिवा मोहब्बत का और कोई मंजर नजर नहीं आता। इन अल्लाह वालों से मोहब्बत क्यों कर लोग इतनी करते हैं, इतनी मोहब्बत लोग इन अल्लाह वालों से करते हैं, तो ये मोहब्बत दिलों में आई कैसे? आज अक्सर नौजवान ऐसे होंगे जिन्होंने हजरत ख्वाजा खाजगां हजरत ख्वाजा हबीबुर रहमान रहमतुल्लाह अलैह का चेहरा ही नहीं देखा, कभी उनसे मिले ही नहीं है, लेकिन अपनी जान से ज्यादा उनसे मोहब्बत करते हैं। सवाल ये है कि भाई इस अगराज की दुनिया में जिनको देखा ही नहीं, जिनसे मिले ही नहीं, जिनसे दुनियावी अगराज ही नहीं, जिनसे कोई खूनी रिश्ता ही नहीं, उनसे इतनी मोहब्बत की आखिर वजह क्या है? जवाब अल्लाह करीम देता है। अल्लाह करीम फरमाता है कि इनकी मोहब्बत लोगों के दिलों में किसी और ने नहीं, इनकी मोहब्बत तो अल्लाह लोगों के दिलों में डालता है। इनकी मोहब्बत तो अपने बरगुज़ीदा बंदों के दिलों में अल्लाह डाल देता है। इनकी मोहब्बत अल्लाह ने डाली है। अल्लाह अकबर। हाफिज इब्ने कसीर इस आयत की तफसीर में कहते हैं, हाफिज इब्ने कसीर ने कहा कि नेक अमाल करने वाले मोमिनीन से अल्लाह मोहब्बत करता है। सबसे पहले यह होता है कि अल्लाह इनसे प्यार करता है, अल्लाह इनको अपना बरगुज़ीदा बंदा बना लेता है। याद रखना, अल्लाह इनका इंतखाब फरमा लेता है और फिर इनको अपना बंदा बना लेता है। जब ये रातों में जाग के जब जहां सोया होता है, ये उस वक्त मुसल्ले पे बैठ के अल्लाह को पुकारते हैं, ये उस वक्त अल्लाह को सदा लगाते हैं। फिर जब ये दिन अल्लाह की इबादत में गुजारते हैं, फिर जब ये लोगों को अल्लाह ताला के साथ जोड़ते चले जाते हैं, अल्लाह ताला इनसे मोहब्बत फरमाता है। फिर हाफिज इब्ने कसीर कहते हैं, मैंने बहुत थोड़े वक्त में आपसे कलाम करना है, आपकी भरपूर तवज्जो दरकार है। फिर हाफिज इब्ने कसीर कहते हैं, सिर्फ यहां तक बात महदूद नहीं रहती, जब अल्लाह मोहब्बत करता है तो उसके बाद अल्लाह जमीन पर इनकी मकबूलियत और मोहब्बत को आम कर देता है। आज आप अरब व अजम में चले जाएं, मशरिक व मगरिब, शर्क व गर्ब में चले जाएं, जहां चले जाएं आपको इन अल्लाह वालों का नाम सुनाई देगा। इसकी वजह यह है, हाफिज इब्ने कसीर कहता है कि अल्लाह इनसे मोहब्बत करता है, फिर इनकी मोहब्बत और मकबूलियत को जमीन पे आम कर देता है। क्या खाली यहां बात रह जाती है? नहीं, फिर लोग इनसे मोहब्बत करने लगते हैं, लोग इनसे मोहब्बत करने लगते हैं। फिर अल्लाह ताला इनका जिक्र खैर को आम कर देता है, हर जगह इनका जिक्र खैर होता है, हर जगह पर इनका जिक्र आम हो जाता है। फिर अल्लाह ताला उनकी मौत के बाद भी उनकी शोहरत को आम रखता है। ये हाफिज इब्ने कसीर कह रहे हैं, ये हाफिज इब्ने कसीर अल्लामा इब्ने तैमिया का शागिर्द है। हाफिज इब्ने कसीर इस आयत की तफसीर में कहता है कि फिर मौत के बाद भी उनकी शोहरत खत्म नहीं होती। आज आप जिंदा बंदों के नाम पे देख लें, कितने बंदे इकट्ठे हो जाते हैं। किसी बड़े से बड़े स्टार को बुला के देख लें, किसी बड़े से बड़े दुनिया के जो है वो बड़े से बड़े इंसान को बुला के देख लें, बड़े से बड़े सियासतदान का जो है आप मुहिब्बीन की तादाद देख लें। हजरत ख्वाजा हबीबुर रहमान रहमतुल्लाह अलैह के मुहिब्बीन की तादाद दुनिया में गिनी नहीं जा सकती। इसकी वजह यह है, हाफिज इब्ने कसीर ने कहा
कहा अल्लाह इनकी मौत के बाद भी इनकी शोहरत को आम रखता है। फिर हाफिज इब्न कसीर हजरत हरम बिन हबान रहमहुल्लाह का हजरत हरम बिन हबान रहमहुल्लाह का कौल नकल करता है। हजरत हरम बिन हबान ने कहा कि जो बंदा सच्चे दिल से, इसकी वजह यह है कि जो बंदा सच्चे और मुखलिस दिल से अल्लाह के आगे झुकता है, अल्लाह मखलूक के दिलों को उसकी तरफ झुका देता है। अल्लाह अकबर। अगर कोई पूछे ना कि लोगों के दिल इनकी तरफ इतने झुके हुए क्यों हैं, हाफिज इब्न कसीर ने हरम बिन हबान का कौल नकल किया कि ये अल्लाह के आगे झुके, अल्लाह ने मखलूक के दिल को इनके आगे झुका दिया, अल्लाह ने मखलूक के दिलों को इनके आगे झुका दिया। ये शान है अल्लाह के वलियों की। और याद रखिएगा, कोई जितनी चालें चल ले, कोई जितने चालबाजियां कर ले, कोई जितने मकर कर ले, कोई जितनी बकबका कर ले, अल्लाह वालों की मोहब्बत दिल लोगों के दिलों से निकाल नहीं सकता। हदीस तवील है, मैं बयान नहीं करूंगा, इशारे में आप सब समझ जाएंगे। आप सब ने हदीस सुन रखी है, हदीस बुखारी है। जिब्रील अमीन ने अर्ज की कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह करीम जिससे मोहब्बत फरमाता है, हुजूर ने फरमाया कि अल्लाह करीम जिससे मोहब्बत फरमाता है, हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाया, बुखारी में मौजूद है, अल्लाह करीम पहले उससे खुद मोहब्बत फरमाता है, फिर जिब्रील को उससे मोहब्बत का हुक्म होता है, फिर मलाइका को उससे मोहब्बत का हुक्म होता है, फिर जमीन पे उसके चर्चे को आम किया जाता है, फिर अल्लाह ताला जिब्रील को फरमाता है जा जमीन पर जाकर लोगों के दिलों में इसकी मोहब्बत डाल दो। ये मोहब्बत जमीन पे फिर अल्लाह के हुक्म से लोगों के दिलों में डाली जाती है। अब याद रखिएगा, अल्लाह वालों की मोहब्बत का आगाज अर्श से हुआ है। ये वो सबक है जो अर्श से उतरा है। जमीन से इस मोहब्बत का आगाज नहीं हुआ कि जमीन वाले मिटा दें। अगर इस मोहब्बत का आगाज जमीन से होता ना, तो जमीन वाले मिलजुल के इस मोहब्बत को खत्म कर सकते थे। अगर इस जिक्र का आगाज जमीन से होता तो जमीन वाले मिलजुल के इस जिक्र को खत्म कर सकते थे। जमीन वाले खुद तो खत्म हो सकते हैं, लेकिन इस मोहब्बत को खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि इस मोहब्बत का सबक अर्श बरी से आता है। इस मोहब्बत का सबक अर्श बरी से आता है। अच्छा, अब आपकी तवज्जो दरकार है। मैंने 3 से 4 हदीस बयान करनी है, लेकिन आपको उससे बड़े अहम निकात समझाने हैं। आपकी बड़ी ज्यादा तवज्जो दरकार है। अल्लाह अकबर। जब अल्लाह ताला ने जमीन अर्श पे हुक्म फरमाया था ना, आपने ये हदीस अक्सर सुनी होगी, जरा इसको समझने की कोशिश करो। जब अल्लाह ने अर्श पे अल्लाह के वली की मोहब्बत को आम करने का हुक्म दिया था ना, तो अर्श पे सबको मिली थी। ये नहीं कहा था फलां फरिश्तों को दे दो, फलां को ना दो, फलां फरिश्तों की जमात को दे दो, फलां को ना दो, फलां जिनकी जिम्मेदारी है उनको दे दो, फलां को ना दो। हुक्म हुआ सारे फरिश्तों को ये मोहब्बत दे दो। अर्श के तमाम पर अल्लाह के जितने फरिश्ते हैं उनको ये मोहब्बत दी गई थी। पता चला कि जब अर्श पे ये मोहब्बत बटी ना, तो सब में बटी थी, लेकिन जब जमीन पे ये मोहब्बत बांटी गई तो सब में नहीं बांटी गई। अर्श पे सब में बटी थी, जमीन में सब में नहीं बटी। फरिश्तों को हुक्म हुआ जाओ ये जमीन में मोहब्बत बांट दो। अब इतना फरिश्तों को खुद पता है कि ये मोहब्बत किसी नापाक बर्तन में नहीं डालनी, नापाक बर्तन में साफ पानी या दूध नहीं डाला जाता। अर्श में सब में बटी थी। आगे फरिश्तों को खुद पता है जमीन में नापाक सीने में अल्लाह के हबीब की मोहब्बत नहीं डालनी। फरिश्ते जमीन पे उतरते हैं, नापाक और पाक सीनों में नहीं, पाक सीनों को तलाश करते हैं और उन्हें अल्लाह वालों की मोहब्बत से भर देते हैं, उन्हें अल्लाह वालों की मोहब्बत से भर देते हैं। अब आपको भाई हम अल्लाह वालों से मोहब्बत करते हैं, तुम क्यों नहीं करते? इस पर परेशान मत हो। अल्लाह को यह गवारा ही नहीं कि अल्लाह जिससे मोहब्बत करता है फिर कोई नापाक उस मोहब्बत में शरीक हो। कहा नहीं, जो हमारा प्यारा है पाक और तैयब लोग ही उसके मुहिब होंगे। पाक और मुत्तहर और तैयब, पाक और तैयब सीनों में उस मुत्तहर की मोहब्बत डाल दी जाती है। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला हम सबको, अल्लाह ताला हम सबको इन औलिया अल्लाह से मोहब्बत मजीद कामिल करने की तौफीक अता फरमाए। मजीद अल्लाह ताला हमें इन अल्लाह वालों से मोहब्बत और ताल्लुक जोड़ने की तौफीक अता फरमाए। याद रखना, ये अल्लाह वालों की मोहब्बत जो है ये ईमान वालों का हिस्सा है, ये ईमान की निशानी होती है, ये ईमान की अलामत होती है कि अल्लाह ताला अपने वलियों की मोहब्बत किसी को अता फरमा दे। अल्लाह अकबर। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाह करीम ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया ना, इस बात पर अल्लाह का शुक्र किया करो। जो मैं बार बार कह रहा हूं ना, इस बात पर अल्लाह का शुक्र किया करो कि अल्लाह ने अपने वलियों से रिश्ता अता फरमाया है। अल्लाह करीम ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया ना कि क़यामत के दिन गहरी दोस्तियां टूट जाएंगी, गहरी दोस्तियां टूट जाएंगी, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा। माँ बच्चे को नहीं पहचानेगी, बच्चा बाप को नहीं पहचानेगा।
बहन भाई आपस में एक दूसरे को नहीं पहचानेंगे, एक नेकी भी अपने नामा अमाल से देने को तैयार नहीं होंगे, हर रिश्ता टूट जाएगा इल्लल मुत्तकीन। ये जो तकवा का रिश्ता है ना, जिसकी बुनियाद अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत है, ये जो रिश्ता है ये कयामत के दिन भी टूटेगा नहीं, ये रिश्ता कयामत के दिन भी बाकी रहेगा। लोग कहते हैं ना भाई कि दुनिया में कई सफर कर रहे हो, भाई कहाँ जा रहे हो, कहा भाई कराची जा रहा हूँ, किस लिए जा रहे हो, रिश्तेदार है रिश्ता निभाने जा रहा हूँ। रिश्तेदारी निभानी होती है ना, दुनिया का असूल है भाई रिश्ता निभाने जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो, भाई फलां शहर में जा रहा हूँ, किस लिए जा रहे हो, भाई रिश्तेदारी है, रिश्तेदारी निभाने जा रहा हूँ, रिश्ता निभाने जा रहा हूँ। याद रखना ये रिश्ते निभाओ, जरूर निभाओ, निभाना हुक्म भी है, लेकिन जो तुम अपने शयूख के मज़ारात पे आते हो या अपने शेख से मिलने आते हो या खानकाह में आते हो, याद रखना ये तुम वो रिश्ता मजबूत करने जा रहे हो जिस रिश्ते ने कयामत के दिन भी नहीं टूटना। उस रिश्ते ने कयामत का दिन टूट जाना है। ये रिश्ता तो भाई काम ही कयामत का दिन आना है, काम ही कयामत का दिन आना है। जिस दिन कोई रिश्ता काम नहीं आएगा, उस दिन अगर आजाब से बचेगा इंसान तो इस रिश्ते के सबब बचेगा। मैं हदीस से साबित करता हूं, इस रिश्ते के सबब बचेगा। यह रिश्ता जो है ये कयामत के दिन भी इंसान के काम आएगा। अल्लाह अकबर। ये औलिया की तरफ जाना ना, ये एक एक कदम तुम्हारे लिए कितना कीमती है, इसका एहसास तुम्हें कब्र में जाकर होगा। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस है, इमाम अहमद बिन हंबल इस हदीस को नकल करते हैं, बड़े गौर से यह हदीस सुनिएगा। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि एक शख्स अपने घर से निकला, एक बस्ती में जा रहा था, रास्ते में था, आसमान का एक फरिश्ता उसके पास आया, कहा कहां जा रहे हो, कहा एक अल्लाह का दोस्त है, एक दोस्त है, एक कामिल है, उससे मिलने जा रहा हूं। कहा कि उससे कोई दुनियावी काम है, कोई दुनियावी गर्ज है, यानी रिश्तेदारी है, कोई काम है, वैसी दुनिया में दोस्ती निभाने जा रहे हो, किस लिए जा रहे हो उससे मिलने। अहमद बिन हंबल हदीस को नकल करते हैं, हुजूर ने फरमाया कि वो उस शख्स ने जवाब दिया कि मुझे उससे कोई दुनिया का रिश्ता या काम नहीं, मैं अल्लाह की रजा की खातिर उससे मिलने जा रहा हूं। यानी अल्लाह का बरगुज़ीदा बंदा है, अल्लाह की खातिर उससे मिलने जा रहा हूं, अल्लाह का कुर्ब लेने के लिए गोया के उससे मिलने जा रहा हूं। कहा उससे क्यों मोहब्बत करते हो, कहा अल्लाह की मोहब्बत की वजह से उससे मोहब्बत करता हूं। वो फरिश्ता इंसान की शक्ल में आया था, उसने कहा मैं इंसान नहीं, मैं अल्लाह की तरफ से भेजा गया हूं तुम्हारे लिए, अल्लाह की तरफ से तुम्हें बताने आया हूं, जितनी अल्लाह की वजह से तुम उससे मोहब्बत करते हो, अल्लाह उससे ज्यादा तुमसे मोहब्बत करता है। यानी वाज़ेह हो गया कि अल्लाह की मोहब्बत की वजह से आप अल्लाह के वली से जितनी मोहब्बत करेंगे, अल्लाह उससे ज्यादा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बता दिया कि आपसे मोहब्बत करेगा। अल्लाह वालों की तरफ उठा जाने वाला, दो हदीस में बात खत्म करनी है, हर कदम आपके लिए कीमती और आखिरत के लिए सरमाया नजात होगा। आपने सुना तो अक्सर होगा, लेकिन समझने की भी कोशिश किया करो। वो वाकयात जो है ना, तो हुजूर ने फरमाया या हुजूर ने बताए, कुरान कोई हिस्ट्री की बुक नहीं है, या सिर्फ इसलिए नहीं है कि कोई हमारे घर फौत हो जाए तो उसको इसाले सवाब के लिए पढ़ ले। जिस तरह कुरान समझने के लिए है ना, उसी तरह आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जितने वाकयात सुनाए वो हमारे समझने के लिए हैं। हर वाकये में सबक है, हमें वो सबक तलाश करना चाहिए। ये रखे थे, एक दिन तौबा का ख्याल आया, चला गया एक वाइज के पास, जाके कहा कि मुझे बताइए, मैं अल्लाह से तौबा करना चाहता हूं, ये हदीस है हुजूर अलैहिस्सलाम की, मुस्लिम में मौजूद है, क्या तरीका होगा। अब सब ने सुना है, मैं इसको समझाना चाह रहा हूं। उसने कहा कि किया क्या है तुमने, कहा 99 कत्ल किए हैं। उसने कहा तौबा तौबा, 99 कत्ल के बाद तुम यहाँ आए हो। ये भी हमारे वाइज़ीन में आदत होती है और लोगों में कि अगर कोई तौबा करने आ ही जाए उसको डिमोटिवेट करते हैं, कहते हैं कि भाई 100 चूहे खा के बिल्ली हज पे जा रही है, और तुम्हें क्या पता कि तुम्हारा एक अमल भी कबूल ना हुआ गया हो और उसकी तौबा ने उसकी सारी उम्र के गुनाहों को नेकियों में बदल दिया। कहा कि भाई तुम्हारे गुनाह कबूल, तुम्हारा गुनाह कैसे कबूल होंगे, अल्लाह अकबर। तो मुझे तो डर है कि तुम्हारी वजह से गोया कि मुझ पे अजाब ना आ जाए, उठो अपनी राह पकड़ो, तुम्हारे लिए कोई जरिया नहीं है। उसने कहा अच्छा, तो तुमने मुझे मायूस किया, जब तौबा कबूल ही नहीं होनी तो ठीक है, फिर सेंचुरी पूरी कर देते हैं। उसका भी काम कमाम कर डाला, 100 पूरे कर दिए। वो जो जिसने कहा था ना कि तौबा तेरी मुश्किल है, उसने कहा मुश्किल है तो फिर तेरा जीना भी मुश्किल है, उसका काम भी पूरा कर दिया, सेंचुरी पूरी कर दी,
100 कत्ल हो गए। फिर कुछ अरसा गुजरा, उसके दिल में ख्याल आया, यार शायद कोई रास्ता हो कि वो करीब मुझे माफ कर दे। अल्लाह अकबर। उसने क्या किया कि किसी अपने दोस्त से पूछा कि मेरे माफी का और मेरे गुनाहों की तौबा का भी कोई जरिया है, अल्लाह मुझे भी माफ करेगा? मैं तो ये सोचता हूँ, पता नहीं शायद आपके दिल में भी ये सोच आती हो कि क्या हम जैसे गुनाहगारों की भी तौबा हो पाएगी? ख्याल तो आता है ना, यकीन तो है, लेकिन एक खौफ सा तो दिल में उठता है ना कि हम तौबा कर तो रहे हैं, लेकिन क्या हमारे जैसा गुनाहगार, क्या हमारे जैसा सियाकार और बदकार भी जो है वो बख्शा जाएगा? यकीन है कि हुजूर की रहमत से बख्शे जाएंगे, लेकिन अपने हालात सामने रखते हुए एक बार इंसान कांपता तो है ना, वो फिर कांपा का यार शायद कोई सूरत निकल आए। अल्लाह अकबर। एक अपने दोस्त के पास गया, कहा कि मेरे लिए कोई सूरत होगी? मुस्लिम में मौजूद है। उसने कहा एक क़रियतुस सालेह है, एक अल्लाह वालों की बस्ती है, अल्लाह के वलियों की बस्ती है, जाओ उसमें चले जाओ, यकीनन अल्लाह वालों तुम्हारे लिए हाथ उठाएंगे तो अल्लाह तुम्हारे पे जरूर रहम करेगा। अल्लाह के वलियों की बस्ती थी। उस शख्स ने अब घर गया, होके उस घर की उस बस्ती की तरफ सफर किया। अभी कुछ ही सफर तय हुआ था कि उसको मौत आ गई। अजीब बात यह हुई कि यहां से रहमत के फरिश्ते आए और वहां से अजाब के फरिश्ते आ गए। अजाब के फरिश्तों ने जब रहमत के फरिश्तों को देखा तो हदीस में मौजूद है, उन्होंने कहा कि तुम यहां क्या कर रहे हो, इसने तो कभी कोई खैर का काम किया ही नहीं। रहमत के फरिश्तों ने कहा बात यह है, यह देखा जाएगा कि वक्त आखिर जा कहां रहा था, वक्त आखिर जा कहां रहा था। अजाब वालों ने कहा भाई जाता, तौबा करता, कबूल होती ना होती, अमाल करता, फिर देखा जाता, अभी तो ये वहां पहुंचा ही नहीं था, अब तुम कहां से आ गए हो, ये इसने अजाब होगा इसको। रहमत वालों ने कहा नहीं, ये जा अल्लाह के वली की तरफ रहा था और अजाब हो। अल्लाह अकबर। उनमें जब तनाजा हुआ ना, एक फरिश्ता आ गया। जब उनमें ये तनाजा मुराद, जब उनके मुराद ये बहस हो गई ना, अल्लाह ने एक फरिश्ता भेजा। उस फरिश्ते ने कहा कि मैं अल्लाह की तरफ से तुम दोनों के दरमियान फैसला करने आया हूं। अब वो फैसला क्या करने आया हूं? कहा मुझे अल्लाह ने भेजा है कि ऐसा करो कि नाप लो, पैमाइश कर लो जमीन की, यानी अल्लाह वाले के घर से लेकर इसके घर तक जमीन को नापा जाए और फिर पैमाइश ये की जाए कि ये अपने घर के ज्यादा करीब था या अल्लाह वाले के दर के ज्यादा करीब था। अल्लाह अकबर। ये घर के ज्यादा करीब था या अल्लाह वाले के दर के ज्यादा करीब था? कहा फिर क्या होगा? कहा अगर घर से ज्यादा करीब था तो अजाब वालों तुम ले जाना। अब अल्लाह बख्शना चाहता तो ऐसे ही बख्श देता, अल्लाह अगर बख्शना चाहता तो ऐसे ही बख्श देता। वो करीब है, उसके आगे कोई सवाल कर सकता है कि क्यों बख्शा? वो बताना चाहता था कि मेरे वलियों का मकाम क्या है। कहा अगर घर के ज्यादा करीब है तो अजाब वालों तुम ले जाना, और अगर अल्लाह वाले की तरफ एक कदम भी ज्यादा करीब हो गया है ना तो फिर ये रहमत इसका मुकद्दर ठहरेगी। अब मैं पूछता हूं, नापा गया, ये कुर्ब अल्लाह का नापा जा रहा था या वली का नापा जा रहा था? बताइए, ये कुर्ब अल्लाह का नापा जा रहा था या वली का? ओ भाई अल्लाह तो वैसे ही शारक से ज्यादा करीब है। क्या वो जिस बस्ती से चला उस बस्ती में अल्लाह नहीं था? क्या वो जिस घर से चला उस घर से अल्लाह नहीं था? क्या वो अपने जिस हुजरे से चला उस कमरे में अल्लाह नहीं था? अल्लाह तो वहां भी था। तो भाई ये नापा क्या जा रहा है? क्या वो मक्का जा रहा था? वो मक्का भी नहीं जा रहा था। क्या वो अल्लाह के करीब जा रहा था? वो अल्लाह तो उस घर में भी था जिस घर से वो चला। ये नापा क्या जा रहा है? ये नापा वली का कुर्ब जा रहा है। अल्लाह ने जमीन को कहा शुक्र जा, वो अल्लाह, वैसे ये हकीकत ये थी कि वो घर का ज्यादा करीब था। अल्लाह ने उस जमीन को एक तरफ से कहा शुक्र जा, एक तरफ से कहा फैल जा। पैमाइश में ये आया कि वो अल्लाह वाले से ज्यादा करीब था, घर से ज्यादा दूर था। अल्लाह की रहमत मुकद्दर ठहरी, कुर्ब अल्लाह का नहीं लापा गया। अल्लाह जैसे वली के घर में था वैसे ही उसके घर में भी था, कुर्ब ये लापा गया। देखो वली से करीब है या दूर है? मुस्लिम की हदीस बता रही है, मुस्तफा ने वाज़े कर दिया, जो अल्लाह वालों के करीब है वो जन्नती है, जो इनसे दूर होगा वो जहन्नमी होगा।
जितना करीब होगा, जो अल्लाह वालों के जितना करीब होगा। और ये मज़ारों पे तो किस्से कहानियां सुनाते हैं, और भाई किस्से कहानियां, दूध दही की कहानियां तुम सुनाते हो। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास कुरान और हदीस साबित करने के लिए बहुत मौजूद है। तुमने पता नहीं किसको देख लिया है जो तुम्हें दूध दही की कहानियां सुनाता है। अल्हम्दुलिल्लाह आओ हमारे पास, हम तुम्हें बताएंगे। हमने इश्क के नाम पर कोई नया बाजार गरम नहीं किया, एक एक अकीदा कुरान और सुन्नत के मुताबिक है। अल्हम्दुलिल्लाह। कहा भाई मज़ारात पे सजदे होते हैं, मैंने कहा लानत हो उस पे जो किसी मजार पे जाके सजदा करे, लानत हो उस पे जो मज़ारात पे सजदा करे। किस मजार पे सजदे होते हैं? हमने तो कभी मजार पे सजदा होता नहीं देखा। अकीदा हमारा यही है, मजार पे सजदा करना हराम है। किसी भी गैरुल्लाह के आगे, चाहे वो मदीना शरीफ में ही क्यों ना सजदा किया जाए, याद रखना सजदा ताजीम जो है वो शिर्क है, सजदा इबादत हराम है, शिर्क है। अल्लाह के सिवा किसी को भी सजदा जायज नहीं होगा। हम तो मदीना मुनव्वरा जाकर हुजूर अलैहिस्सलाम के मज़ार अक़दस पे अगर कोई सजदे की इजाजत मांगे उसको जायज नहीं कहते, उसको कहते हैं कि हराम होगा। तुम कहते हो औलिया के मज़ार पे सजदा करते हैं, और यहाँ कब्रों को सजदे नहीं होते। यहाँ आकर देखो, जिसकी जमीन सजदों से मुनव्वर नहीं वो अल्लाह को सजदे करना शुरू कर देता है। यहाँ आकर देखो, यहाँ कुरान की तलावत होती है। यहाँ आकर देखो, यहाँ दीन की तबलीग होती है। यहाँ आकर देखो, यहाँ शरीयत का दर्स होता है। यहाँ आकर देखो, यहाँ अकीदा तौहीद सिखाया जाता है। यहाँ आकर देखो, यहाँ बिदअत का रद्द किया जाता है। यहाँ आकर देखो, यहाँ अकीदा रिसालत दिया जाता है। यहाँ आकर देखो, यहाँ इस्लाह माशरा की जाती है। यहाँ आकर देखो, बुत पूजने वालों को कलमे पढ़ाए जाते हैं। तुम तो हो ही तकफीरी लोग, तुम तो हो ही तकफीरी लोग। तुम तो मुसलमानों को काफिर करते हो, इन्होंने काफिरों को मुसलमान किया है। अल्लाह ताला हम सबको औलिया कामिलीन से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको, अल्लाह ताला अपने कामिल वलियों के साथ रिश्ता जोड़ने की तौफीक अता फरमाए। याद रखना, ये वो ताल्लुक और रिश्ता है जिसने कब्र में भी काम आना है और हशर में भी काम आना है। आखिर में यही अर्ज करना चाहूंगा कि हदीस बुखारी है, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह का वली जन्नत में जा रहा होगा, जन्नत में जाते हुए रुकेगा, देखेगा कि जहन्नुम में उसके कुछ मुतअल्लिकीन जल रहे हैं, अल्लाह की बारगाह में वापस जाएगा, अर्ज करेगा या अल्लाह फलां बंदा जहन्नुम में है, वो मेरे साथ तेरा जिक्र करता था। फलां बंदा जहन्नुम में है, वो मेरे साथ नमाज पढ़ता था। फलां बंदा जहन्नुम में है, मेरा साथ तेरी इबादत करता था। अल्लाह फरमाएगा तेरे साथ जिक्र करता था, तेरे साथ नमाज पढ़ता था, तेरे साथ इबादत करता था, जा उसको जहन्नुम से निकाल और जन्नत में ले जा। वो अल्लाह का वली जहन्नुम के किनारे पे इशारे कर करके उनको निकाल लेगा जिनको निकालना चाहेगा। अब मैं पूछता हूं, लोग कहते हैं नमाज तो तुम घर भी पढ़ सकते हो, ये खानकाह में जाके नमाजें पढ़नी है, इसकी वजह क्या है? नमाज तो तुम, रोजा तो घर में भी रख सकते हो, ये खानकाह में जाके रखना है, ये क्या है? जिक्र घर में कर लो, खानकाह में इतनी दूर सफर करके जिक्र करना है, इसकी वजह क्या है? मैं पूछता हूं, वो कहेगा वो मेरे साथ जिक्र करता था जो जहन्नुम में है। तो हदीस से पता चला कि जिक्र करता था लेकिन जहन्नुम में है, नमाज पढ़ता था लेकिन जहन्नुम में है। बेशक अगर अल्लाह वाले का मुताल्लिक बेनमाजी और इबादत गुजार ना, बेनमाजी होता और इबादत गुजार ना होता तो उसको ये सोबत काम ना आती। लेकिन बात यह है कि नमाज पढ़ता था लेकिन जहन्नुम में है। आज जो जहन्नुम से निकलने का सबब बना वो नमाज बनी या अल्लाह वाले की सोबत बनी? क्या हुआ? फकत नमाज बनी या अल्लाह वाले की सोबत बनी? अल्लाह वाले की सोबत बनी। तो पता चला कि नमाज का बड़ा दर्जा है, लेकिन इन पर अल्लाह के वलियों को गवाह बना लो, इन पे अल्लाह के वलियों को पहरेदार बना लो, इन पे अल्लाह के वलियों को शरीक बना लो अपने साथ।
इबादत में शरीक नहीं, सफ में शरीक। ये भी अल्लाह के बंदे हैं, तुम भी इनके साथ मिलकर अल्लाह की बंदगी करो। फिर यकीन रखना अगर उसमें कोई कमी कोताही रह भी गई हुई ना तो इनकी सोहबत की वजह से पूरी हो जाएगी, इनकी सोहबत की वजह से पूरी हो जाएगी। पूछा ना कि या रसूल अल्लाह, अगर कोई शख्स है वो इतनी इबादत तो नहीं करता, फराइज पढ़ता है, फराइज के बगैर छुट्टी नहीं, फराइज पढ़ता है, लेकिन इतनी नफली इबादत नहीं कर सकता, लेकिन अल्लाह के वलियों से मोहब्बत करता है। हुजूर ने फरमाया जिनसे मोहब्बत करता है उनके साथ ही होगा, उनके साथ ही होगा। इसीलिए तुम इनके साथ रहो, फराइज पूरे करो और इबादत करो, लेकिन अजर तुम्हें अल्लाह इनके बराबर इंशाअल्लाह अता फरमाएगा, कुर्ब और मकाम अता फरमाएगा। अल्लाह करीम हम सबको औलिया कामिलीन से वाबस्तगी अता फरमाए। याद रखना इनसे जुड़ने का मकसद यह होता है कि ये लोगों को अल्लाह वाला बना देते हैं, ये लोगों को अल्लाह के वली जो है, ये लोगों को अल्लाह का वली बना देते हैं। जो किसी ने कहा ना, ऐसे ही नहीं कह दिया कि अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह न मिले, ये अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। वाक़अतन अल्लाह के वलियों का काम अल्लाह से मिलाना होता है, अल्लाह से मिलाना होता है। अल्लाह ताला हम सबको अपनी बंदगी की तौफीक अता फरमाए, अपने हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको, हम सब के दिलों को हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत से भर डाले, क्योंकि हजरत शेख रहमतुल्लाह ताला अलैह का यौम है, हजरत शेख ख्वाजा खाजगा हजरत ख्वाजा हबीबुर रहमा रहमतुल्लाह ताला अलैह का यौम है। तो आपकी पहचान इश्क रसूल है, आपकी पहचान मोहब्बत रसूल है, आपको मोहब्बत रसूल के दाई के नाम से जाना जाता है, आपको अदब रसूल के अलम बरदार के नाम से पहचाना जाता है, आपको हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मामले में गैरतमंदी का एक इस्तिआरा माना जाता है। तो क्योंकि आपका यौम है तो आपका फैजान हासिल करने के लिए मैं 2 अशार पढ़ देता हूँ और फिर हमारे शेख गुफ्तगू फरमाएंगे, और फिर जो इन खानकाहों का असल है जिक्रुल्लाह, हम उसकी तरफ चलेंगे। मेरे साथ मिलके हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह अक़दस में आपने अकीदतों का नजराना पेश करना है। फुल से उतार राह गुज़र को खबर न हो, पुल से उतार राह गुज़र को खबर न हो, पुल से उतार राह गुज़र को खबर न हो, पुल से उतार राह गुज़र को खबर न हो, जिब्रील पर बिछाए तो पर को खबर न हो। आप समझ नहीं रहे, जब हुजूर मेराज पे जा रहे थे ना, जब उस मकाम पे हुजूर पहुंचे ना जहां से आगे कोई नहीं गया, जिब्रील अमीन ने अर्ज की या रसूलल्लाह यहां से आगे मैं भी नहीं जा सकता, यहां से अगर एक कदम भी मैं आगे गया ना तो जल के राख हो जाऊंगा। या रसूल अल्लाह यहां से एक कदम भी आगे मैं नहीं जा सकता, यहां से आगे जाना आपका ही काम है। जब हुजूर जाने लगे ना, जिब्रील अमीन ने अर्ज की या रसूल अल्लाह जाते जाते मेरा भी एक पैगाम ले जाइए। हुजूर ने फरमाया क्या? कहा या रसूल अल्लाह आपकी उम्मत से मोहब्बत देख के मैं अर्ज करना चाहता हूँ, अल्लाह से अर्ज कीजिएगा जब आपकी उम्मत पुल सरात से गुजरेगी ना तो अल्लाह मुझे इजाजत दे, मैं पुल सरात पे अपने पर बिछा दूं, मेरे परों से गुजर के आपकी उम्मत पुल सरात पार कर दे। आला हजरत ने कहा पुल से उतार राह गुज़र को खबर न हो, जिब्रील पर बिछाए तो पर को खबर न हो, जिब्रील पर
बिछाए तो पर जिब्रील पर बिछाए तो पर को ये जरूर मांगा करो कि कांटा मेरे जिगर से मेरा रोज़गार का कांटा मेरे जिगर मेरो शिकार का भूखे चली जिए के छिकर यूं खींच लीजिए के जिगर को खबर न हो यूं खींच लीजिए के जिगर को खबर न हो जिब्रील पर बिछाए तो पर को जो करे हाल ज़ार में पर उम्मती जो करे हाल ज़ार में पर उम्मती जो करे हाल ज़ार में पर जो करे ज़ार में पड़ता उम्मती जो करे ज़ार में मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर न हो जो करे हाल ज़ार में मुमकिन नहीं कि खैर बशर को जिब्रील पर बिछाए तो मदीना शरीफ हाजिरी होती है ना तो हुजूर के रोज़ा अक़दस के सामने वो जो अंदर खिड़कियां है ना वो छतरियां है ना अंदर जहां से गुम्बद खजरा भी नजर आता है और हुजूर की जानी मुबारक भी नजर आती है वहां बैठ के ये शेर पढ़ता हूँ कुर्बान जाऊं मोहम्मद रजा तेरे इश्क पे। आला हजरत ने कहा कि ये हुजूर की बारगाह में जाते ना तो दिल करता सजदे में गिर जाए लेकिन नहीं गिरेंगे ना गिरते हैं ना सजदा करेंगे क्योंकि हुजूर ने मना किया है लेकिन दिल बार बार कह रहा होता है सामने है वो नौबहार सजदे को दिल है बेकरार रोकिए सर को रोकिए हाँ यही इम्तिहान है दिल कर रहा होता है कि सजदा कर दे। आला हजरत ने अपने दिल को मुखातब किया कहा कि अगर हुजूर ने इस सर के सजदे को मना कर दिया है तो ठीक है हम सर का सजदा नहीं करेंगे लेकिन दिल अगर तेरे अरमान बहुत ही ज्यादा है ना ऐ शौक दिल जिब्रील पर बिछाए तो पर को खबर न हो ऐ शौक दिल ये सजदा जो को
दिल ये सजदा छोड़ता ज़बान नहीं। दिल को कहा अच्छा 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 वो सजदा कीजिए कि सर को खबर ना हो। अच्छा अच्छा सजदा कीजिए कि सर को अच्छा वो सजदा कीजिए कि सर को। दिल को कह रहे हैं, सर तो नहीं करता ना, सर नहीं करेगा, दिल तू ही कर दे। अच्छा वो सजदा कीजिए कि सर को। इससे मुराद सर का सजदा नहीं, वो हराम और शिर्क होगा, ये दिल के झुकने का नाम है। अच्छा वो सजदा कीजिए कि सर को। के दिल ये सजदा जोड़ता ज़बान नहीं। अच्छा 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 वो सजदा कीजिए कि सर को। कहती थी पूरा किसे उसकी रवि यूं चाहिए कि करते सफर को खबर ना हो। यूं चाहिए कि करते सफर को खबर ना हो। जिब्रील पर बिछाए तो ये बातें आला हजरत के सिवा कोई नहीं कर सकता। यूं चाहिए के करते सफर को। हाँ यूं चाहिए के करते सफर को। उनके सिवा कैसे हामी है, पता है वो कैसे हामी है। मुश्किल को ऐसे हल करना जानते हैं कि गुजरा करे पिसर पे पितर को खबर ना हो। गुजरा करे पिसर पे पितर को खबर ना हो। गुजरा करे पिसर पे पितर को खबर ना हो। ज़मीन पर बिछाए तो सर को खबर ना हो। मेरा तो अल्लाह की कसम ये तजर्बा है, आप में से जिसका तजर्बा है वो पढ़े, और जिसका नहीं है वो ये तजर्बा करके देख ले, फिर ये कहे। हाल जार कहते हैं रो रो के, आहो जारी के साथ, जारो यानी मिन्नत करके, फरियाद करके, रो के हुजूर से फरियाद करे। अगर फरियाद उम्मती जो करे हाल जार में, फरियाद उम्मती जो करे हाल जार में। फरियाद उम्मती जो करे हाल जार में, ये मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर ना हो। मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर ना हो। जिब्रील पर बिछाए तो सर को
आखिर में मेरे साथ कह लीजिए, अल्लाह से क्या प्यार है उस्मान खली का, हबीब खुदाया है उस्मान खली का, हबीब खुदाया है उस्मान खली का, हबीब खुदाया है उस्मान का। किस गर्मी पे बाजार है उस्मान खली का, किस गर्मी पे बाजार है उस्मान खली का, किस गर्मी पे बाजार है उस्मान खली का। अल्लाह खरीदार है उस्मान खली का, अल्लाह खरीदार है उस्मान खली का, सरकार से पाए के मुरादों पे मुरादे, सरकार से पाए के मुरादों पे मुरादे, ये दरबार का हर बार है उस्मान खली का, अल्लाह खरीदार है उस्मान खली का। जो दिल को ज़ियादे जो मुक़द्दर को जगा दे, जो दिल को ज़ियादे जो मुक़द्दर को जगा दे, वो चलवाए दीदार, वो चलवाए रोज़गार है उस्मान खली का, वो चलवाए रोज़गार। आखिर में एक बार कह दो, अल्लाह से क्या प्यार है उस्मान खली का, हबीब खुदाया है उस्मान खली का, हबीब खुदाया है उस्मान खली का, हबीब खुदा यार है उस्मान